Today we are going to talk about one of my favorite fallacies, the sunk cost fallacy. So, sunk cost fallacy होता क्या है? Because it sounds complicated. I present you a situation, okay? आप एक मूवी देखने गए हो और पहले 15 मिनट में ही आपको पता चल गया ये मूवी एकदम घटिया है, एकदम। आप कैसे भी करके इंटरवल तक बैठ गए वहाँ पे। इंटरवल हुआ, बाहर निकले और खुद से सोचा, यार ये मूवी कितनी गंदी है, लेकिन क्या मैं जाऊँ? नहीं यार, रहने देता हूँ। ऑलरेडी मैं आधी मूवी तो देख ही चुका हूँ, प्लस मैंने पैसे भी पे कर ही दिए हैं, अब पूरी मूवी देख के जाते हैं। दिस इज़ द सunk cost fallacy at play. सिमिलरली बूफे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बूफे पे गए हो, खाना कतई घटिया एकदम, तब भी अब वहाँ रह के थोड़ा बहुत तो खाते ही होगे ना। वाई? बिकॉज यू थिंक द सेम थिंग। पैसे दे दिए हैं, यहाँ ट्रैवल करके आए भी हैं, अब खा के ही जाते हैं ना। अगेन द सunk cost fallacy. तो एग्जाम्पल से भी अगर समझ में नहीं आया हो, मैं आपको एक्चुअल एक डेफिनेशन दे देती हूँ। सी, वी मेक अ इन्वेस्टमेंट, ओके, but it's kind of a lost cause. We still continue just because of the investments. This is the sunk cost fallacy. जब आपको पता है कि most probably वो जो आपने डिसीजन लिया है ना उसका कुछ होगा नहीं, वो सिर्फ बुरा ही कॉज है, वो एक लॉस्ट कॉज ही है, बट यू स्टिल कंटिन्यू. वाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड. नाउ दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी एनीथिंग, टाइम, लव, मनी, whatever. But carrying on just because of the investment is the sunk cost fallacy. तो जैसे हमने वो मूवी का एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही टीवी सीरीज़ का भी ले लेते हैं. एक सीज़न में अगर 12 एपिसोड हैं, आपने पहले के 3-4 देख लिए, लेकिन आपको अच्छी नहीं लग रही, यू मोस्ट प्रॉबेबली विल कंटिन्यू. वाई? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है 3-4 एपिसोड में. Why to quit? Just watch the whole thing, no? This technique is also used by OTT platforms. Usually वो अपना पहला एपिसोड फ्री रखते हैं because they know that you probably will continue watching the series even if you don't like it just because you've already invested your time in the first episode. लेकिन ये बात है कि आप पहला एपिसोड देखोगे तो आपके क्विट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तक एक ही तो देखा है. लेकिन जैसे जैसे एपिसोड के नंबर बढ़ेंगे वैसे ही आपके क्विट करने के चांसेस कम होते जाएंगे. अगर कोई सीरीज़ 12 एपिसोड्स की है, कोई भी 11th एपिसोड पे क्विट नहीं करने वाला. फॉर पीपल हु आर नॉट इनटू मूवीज़ एंड टीवी शोज़, बुक्स में भी होता है. अगर आपने 1/3 ऑफ द बुक ऑलरेडी पढ़ लिया है लेकिन आपको अब भी अच्छी नहीं लग रही, तो भी आप प्रॉबेबली कंटिन्यू करोगे. वाई? Again, because you've already invested so much time in reading the book. The more pages you turn, the more time you spend. The greater the investment, the greater the sunk cost and the lesser the chances to quit. अब जैसे एक relationship है जिसमें one of the partner constantly cheats on the other, but they still haven't broken up because the other partner thinks कि मैंने अभी मतलब इतना टाइम हो गया, मैंने इतना टाइम और लव इस रिलेशनशिप में डाल ही दिया है, इतनी एनर्जी स्पेंड कर ही दी है, सो वाई डोंट आई जस्ट वेट फॉर इट टू वर्क आउट? वाई डू हैव टू एंड इट नाउ? दिस इज़ ऑल्सो द सunk cost fallacy. जॉब्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपने एक नई जॉब ज्वाइन की है, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपना काम अच्छा नहीं लग रहा, आपको ना ही तो एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अपनी नई जॉब के बारे में, बट यू स्टिल हैव होप. यू थिंक कि थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मे बी थिंग्स विल गेट बेटर, मे बी आई विल गेट वेल एडजस्टेड. 6 महीने हो गए, आप अब भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप अब भी इंजॉय नहीं कर रहे हो, बट नाउ यू डोंट क्विट. वाई? बिकॉज यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड 6 months इनटू दिस जॉब. अब आप सोचोगे कि 6 महीने हो गए यार, अब तो क्या ही क्विट करूँ. sunk cost fallacy at play. A prime example of the sunk cost fallacy is Concorde Airlines. These were supersonic aircrafts which flew faster than the speed of sound. इन एयरक्राफ्ट्स के लिए फ्रेंच और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा डाला था,
ये एयरक्राफ्ट्स इतने ज़्यादा फास्ट थे कि ये ग्राउंड के पास ट्रैवल नहीं कर सकते थे क्योंकि स्पीड की वजह से कांच टूट जाते थे। इसकी वजह से वो सिर्फ ओशंस के ऊपर से ट्रैवल कर पाते थे। इसकी वजह से उनका कम्यूट बढ़ गया और लिमिटेशंस भी बढ़ गई। ये एयरक्राफ्ट्स इतने ज़्यादा स्पेशल थे कि स्पेशल पायलट ट्रेनिंग और स्पेशल टेक्नीशियंस की ज़रूरत थी। इसकी वजह से और कॉस्ट बढ़ गया और सीट्स बिकना कम हो गए। लेकिन इतने ज़्यादा लॉस के बाद भी दोनों गवर्नमेंट्स इस एयरक्राफ्ट में पैसे डालते रहे। वाई? बिकॉज दे हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी एंड टाइम इन दिस, दे डिडंट वांट टू स्टॉप नाउ। इन द एंड कॉन्कॉर्ड हैड टू क्लोज। ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है संक कॉस्ट फैलेसी का कि इसी की वजह से संक कॉस्ट फैलेसी को द कॉन्कॉर्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ये संक कॉस्ट फैलेसी होती ही क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा डीप और फिलोसॉफिकल रीज़न है। आप खुद को गलत प्रूव नहीं करना चाहते। दिस इज़ बेसिकली वाई वी डू दिस। जब आपने वो बुक पिक की, वो मूवी पिक की या कोई भी डिसीजन लिया, आप यही सोच रहे होगे ना कि आप वो एंजॉय करोगे, आपको वो अच्छा लगेगा। बट व्हेन यू एक्चुअली डू इट एंड यू डोंट लाइक इट, यू डोंट वांट टू कॉन्ट्रडिक्ट योर सेल्फ। You don't want to prove your previous thinking wrong, so you keep on doing it. This is actually very introspective. अब आप यही सोच रहे होगे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। लेकिन इसलिए तो एक ये कॉग्निटिव बायस है, एन एरर ऑफ थिंकिंग। आप कॉन्शियसली ये नहीं सोचते हो, ये ब्रेन खुद ही ऑटोमेटिकली सोचता है। दैट्स वाई इट्स अ कॉग्निटिव बायस। जब तक आप कॉन्शियसली ये नहीं सोच रहे होगे तब तक आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली यही सोचेगा। नाउ वी हैव रीच्ड एट द कंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दिस। सी, अगर आपको कुछ काम करना है और वो अच्छा नहीं जा रहा है या वो आप नहीं एंजॉय कर रहे हो, ओनली डू इट बिकॉज यू वॉन्ट टू कंटिन्यू डूइंग इट। डोंट डू इट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड। दैट इज द इरैशनल वे ऑफ थिंकिंग। अगर आपको एक रैशनल वे ऑफ थिंकिंग चाहिए तो आपको वो जो इनकर्ड लॉसेस हैं वो सब इग्नोर करने पड़ेंगे। नो मैटर हाउ मच you've invested, only your assessment of future and the benefits count. अब ये सब बोलना तो बहुत ईजी है कि संक कॉस्ट फैलेसी को अपने फ्यूचर के हिसाब से असेस करो और अपने इनकर्ड लॉसेस को भूल जाओ और ये सब। बट लेट मी टेल यू अ वे वेर यू कैन एक्चुअली यूज दिस संक कॉस्ट फैलेसी फॉर योर ओन बेनिफिट। अब जैसे कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर करियर एंड फॉर योर फ्यूचर, स्टडीइंग, पढ़ना। तो अब अगर आपका कल एग्ज़ाम है और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप एक काम करो, 1/3 ही पढ़ो। अब जब आप ऑलरेडी 1/3 पढ़ लोगे तो आपका ब्रेन यही सोचेगा ना कि अब 1/3 तो पढ़ ही लिया है, पूरा ही पढ़ लेते हैं, टाइम इन्वेस्ट कर ही लिया है और कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। सी, Here you're using the sunk cost fallacy for your benefit. अगर आपको एक बहुत बोरिंग काम करना है but it's important, do a small chunk of it. अब जब आप ये छोटा सा चंक करोगे तब आपका ब्रेन sunk cost fallacy यूज़ करने लग जाएगा। अगेन, मैंने इतना सा कर ही लिया है तो पूरा ही कर लेता हूँ। See, it's benefiting you. जैसे मैं एनोरेक्सिक हूँ, है ना? तो अगर मैं कुछ भी खाती हूँ और मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं खाने का मन कर रहा, मैं तब भी थोड़ा बहुत खाती हूँ ताकि मेरा ब्रेन यही सोचे कि मैंने इतना खा ही लिया है, अब पूरा खा ही लेती हूँ। ऑब्वियसली ये जो थिंकिंग है हर किसी के लिए काम नहीं करेगा, ये तरीका हर किसी के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन शायद ये आपके लिए करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट द बेल आइकन इफ यू वॉन्ट टू सी माई फ्यूचर वीडियोज़, because even if you're subscribed, YouTube is not recommending them for some reason. And comment if you know any other fallacy that you would like me to talk about, or your own example of sunk cost that I might have missed.